Hello guys, welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप कैसे CUT PG के लिए 2.5 मंथ्स में प्रिपेयर कर सकते हो. हाउ टू प्रिपेयर फॉर DU LLB फ्रॉम दिसंबर. सो बेसिकली डेट ऑफ द एग्ज़ाम इज़ आउट. मैंने नोटिफिकेशन डिस्कस कर दी थी. एप्लीकेशन फॉर्म्स भी आ चुके हैं, रजिस्ट्रेशन खुल चुकी है, तो आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं. एंड डेट ऑफ द एग्ज़ाम एक्चुअली मंथ ऑफ द एग्ज़ाम आया है और हम अज्यूम करके चलेंगे कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो 1 मार्च 2026 को है, ठीक है ना. और ये अजम्पशन से हमारे पास फेब का पूरा महीना है, हमारे पास जनवरी का पूरा महीना है और हमारे पास दिसंबर के 15 दिन है. तो हमारे पास लगभग 75 डेज़ हैं. अब आपको कोई 75 डेज़ क्या इतने में हमारी तैयारी हो जाएगी? चलो 30, 60, 15, 75 डेज़ हैं मोटे मोटे. वैसे ये एग्ज़ाम फर्स्ट को कभी नहीं हुआ है, या तो 13th 15th ऐसी कुछ डेट्स रहती हैं. बट हम मार्च वाले टाइम को अपना सेफ गार्ड करके चलेंगे कि भाई कुछ मतलब हम सही से यूज़ करने के लिए हम ट्राई करेंगे कि हमारा मेजर सिलेबस इन महीनों में कवर हो जाए, राइट. क्या 2.5 मंथ्स में प्रिपरेशन हो सकती है? इज़ इट पॉसिबल? येस, इट इज़ पॉसिबल, ठीक है. और मैं आपको यहाँ पर पूरा का पूरा टाइम टेबल देने वाली हूँ, जिसके अंदर मैंने स्पेसिफिकली बैठ करके PYQs निकाल करके ये देखा है कि कौन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, रेकरिंग टॉपिक्स कौन से हैं. तो हम अपना दिसंबर और जनवरी में सारे के सारे सब्जेक्ट्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स अच्छे से कर लेंगे. एंड फिर हम रिविजन स्टार्ट करेंगे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के, और साथ में बचे हुए टॉपिक्स को करते रहेंगे, ठीक है ना. इससे क्या होगा, जो हमारा मार्च का जितना भी टाइम होगा वो भी बहुत अच्छे से यूटिलाइज होगा. एंड मोर ओवर जब भी डेट आ जाए हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अच्छे से हो रखे हैं तो हमारा एग्ज़ाम अच्छा होगा, राइट. तो कौन कौन प्रॉमिस करता है कि आप ये टाइम टेबल फॉलो करोगे? एक्चुअल में ये बहुत ही अच्छा टाइम टेबल है. कॉन्फिडेंस रखना है अपने आप को. जब भी आपका दिमाग करे कि अरे किसी ने तो 3 महीने से तैयारी स्टार्ट कर, किसी ने 6 महीने, किसी ने 1 साल, आपने कहना है कि मेरे पास जो टाइम है ना मैंने उसमें बेस्ट करके दिखाना है. मतलब मेरे को लोग पूछे कि भाई इतने कम टाइम में कर लिया था यार, तू तो बड़ा जीनियस है. ऐसी बातें करनी है अपने आप से, मतलब जो आपको पंप दे पूरा, ठीक है. नेगेटिव बात वाइब देनी ही नहीं है अपने आप को, ओके. तो यहाँ पर पैटर्न ऑफ द एग्जाम रहता है 75 क्वेश्चन 90 मिनट्स में सॉल्व करने होते हैं. ऑब्वियसली प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए, एंड इसी के लिए आपने मॉक टेस्ट जो है वो सॉल्व करने बहुत ज़रूरी है. आप सबसे पहला मॉक टेस्ट दे दोगे आज ही. मॉक टेस्ट में कोई भी स्कोर आए, कि जितना मर्जी स्कोर आए, चाहे 10 नंबर आए, फाइन, इट्स ओके, कोई बात नहीं. ये मेरी रियलिटी आज की है और इस रियलिटी को मैं चेंज कर सकता हूँ और मेरे पास पूरा प्लान है उसको करने का चेंज. मॉक टेस्ट क्यों देना है? आपको देखना है कि आप फॉर व्हाट आर यू प्रिपेयरिंग, वो दिखता कैसा है क्या वो, ठीक है ना. एंड मॉक टेस्ट के आपको, हमारे मॉक टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको 2 अटेम्प्ट्स मिल रहे हैं हर मॉक टेस्ट के. एक मॉक टेस्ट का अटेम्प्ट हम वेस्ट करते हैं और एक मॉक टेस्ट को हम जब सिलेबस हो जाएगा तब करेंगे, राइट. और ऐसे करते करते हमें बहुत चीज़ें पता चलेंगी कि MCQ से डर खत्म होगा, हमें पता चलेगा अच्छा ऐसे टॉपिक्स आते हैं, ठीक है. जब हम वो पढ़ेंगे एक्चुअल में तो बड़ा एक कनेक्शन बनता है, दोस्ती होती है पेपर के साथ. 1 क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क, देयर इज नेगेटिव मार्किंग. अगर आप रॉन्ग करते हो तो 1 मार्क डिडक्ट होगा. नेगेटिव मार्किंग की प्रैक्टिस भी हम करेंगे, ठीक है ना. आपको हाउ टू अटेम्प्ट वाली वीडियोस मैं करूँगी यहाँ पर, बिल्कुल फ्रेश वीडियोस भी होंगी, पुरानी वीडियोस भी प्लेलिस्ट में पड़ी, आप वो देख सकते हो. बट हाँ, हमें ये दुख होना जब हम मॉक टेस्ट देंगे ना और हम रैंडम गेसिंग करेंगे, जब वो दुख होगा ना कि यार अगर मैंने ये 5 ना अटेम्प्ट किए होते ना तो मेरा स्कोर ना 55 नहीं, मतलब मेरा स्कोर ना ज़्यादा ऊपर जाता, राइट. तो इसके अंदर ये वाली चीज़ जब आपके साथ होती है ना एक्चुअल में, तब आप पंगे नहीं लेते हो क्वेश्चंस के साथ. नहीं तो आप नॉर्मल ऐसे ही करते हो कि हाँ चलो छोड़ना क्या कर दो, क्या पता अगर मेरे 4 ठीक हो गए तो ज़्यादा नंबर बन जाएंगे. नहीं, ठीक है ना. तो नेगेटिव मार्किंग के ऊपर मैं एक और वीडियो अलग से करूंगी. अगर अभी चाहिए, राइट नाउ यू वांट अ वीडियो, तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हो, मैं अभी कर दूंगी, सो दैट आप अभी से ही ये प्रैक्टिस चालू कर दो. क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए कि कैसे उसको हैंडल करना है. अब यहाँ पे इस एग्जाम में कोई भी नो क्लियर कट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, या कोई क्लियर कट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है. ये नहीं कि इंग्लिश में से 10 क्वेश्चन आएंगे, लॉजिकल में से 20, 75 क्वेश्चंस हैं. तो हर ही सब्जेक्ट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और इसीलिए इस बार हमने हर सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल लिए और सबसे पहले हम उनको कवर करेंगे. हमारा फोकस, हम सबको इक्वल इज्जत दे रहे हैं, ठीक है ना, किसी की बेइज्जती नहीं करेंगे हम. तो बट देयर इज नो क्लियर कट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है.
अगर हम स्टैटिक जीके देखें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से फिर भी 3 से 4 6 क्वेश्चंस आ जाते हैं। हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है, हर बार हिस्ट्री कुछ ना कुछ आ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर मैं 2 टॉपिक्स ऐड करना चाहूँगी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अवार्ड्स, ठीक है ना। मैं भी पेपर दोबारा से देख रही थी, साइंस टेक्नोलॉजी एंड अवार्ड्स, एंड लास्ट ईयर जो एक टॉपिक ऐड हुआ है वो है रिलीजन का टॉपिक, ठीक है ना। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अवार्ड्स एंड रिलीजन का टॉपिक, ये भी आपने एमसीक्यूज करने हैं। तो अब स्टैटिक जीके करना कैसे है, देखो हमारे पास 2.5 मंथ्स है। 2.5 मंथ्स में हम एमसीक्यूज ही रट्टा मार सकते हैं। और एमसीक्यूज का रट्टाफिकेशन कैसे करना है, हमने एमसीक्यूज का रट्टाफिकेशन सबसे पहले बुक हमने अरिहंत 2750 एमसीक्यूज की बुक खरीदनी है और इसमें से ये टॉपिक्स पढ़ने हैं एंड क्वेश्चन पढ़ना है। अगर मुझे आंसर पता है क्यों है, ठीक है, नहीं तो मुझे गूगल कर करके अपने क्वेश्चंस रटने स्टार्ट कर देने हैं, ठीक है ना। एमसीक्यूज करेंगे, रट्टाफिकेशन करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपको रीडिंग भी करनी है साथ साथ में, बट ये सेकेंड बुक होगी आपकी, अरिहंत की ₹65 की बुक आती है, ठीक है, वो आप ले लेना, ठीक है, वो पढ़ना स्टार्ट कर दो इन टॉपिक्स के लिए, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और हिस्ट्री है, जिसमें से हर बार क्वेश्चन आ रहा है, बट बाकी सारे भी करने हैं, ठीक है ना, क्योंकि अच्छे खासे क्वेश्चन स्टैटिक में से आ जाते हैं। इंग्लिश में से जो टॉपिक में से आपके 4 से 5 क्वेश्चन, देखो यार 4-5 क्वेश्चन लगता है, बस 4-5 इंटू 4 करो, फिर पता चलता है 5 इंटू 4 20 नंबर का, ठीक है ना। तो यहाँ पे टेंसेस और प्रेपोजिशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी सारे ग्रामर के टॉपिक्स भी करने हैं, बट टेंसेस प्रेपोजिशन को थोड़ी ज़्यादा इज्जत देंगे, पहले कवर कर लेंगे, ठीक है ना। अब ईडियम्स, साइनोनिम, इंटोनिम्स, ये मिलजुल कर 3-4 आ जाते हैं, तो इसकी लिस्ट वगैरह जो हैं वो देख लो, ठीक है। जो मॉक टेस्ट में मैंने दिए हुए हैं वो इंपॉर्टेंट है, तो वो ज़रूर अच्छे से करना, ठीक है ना, ये आप कर सकते हो, ठीक है। बट जितना टाइम हमारे पास कम है तो आप 15 to 20 मिनट्स ही अपनी वन वर्ड सब्सटीट्यूशन को दे सकते हो। अगर आप चाहते हो तो मैं अलग से लिस्ट डलवा देती हूँ जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो हमारे वेबसाइट पर loggery.in पर। तो यहाँ पर हमारा डिसाइड हुआ ग्रामर हमने अच्छे से करना है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो पहले करेंगे, बाकी सारे बाद में करेंगे। प्रैक्टिस वाले कौन से, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की सिर्फ प्रैक्टिस करके चल जाएगा, जंबल सेंटेंसेस सिर्फ प्रैक्टिस करके चल जाएगा, आर्टिकल्स ग्रामर का टॉपिक है, एक्टिव पैसिव ग्रामर का टॉपिक है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कर सकते हो तो कर लो। वर्ब में से वैसे 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। बहुत लोगों को वर्ब डिफिकल्ट लगता है, बट टेंसेस और प्रीपोजिशंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम, सिनोनिम, एंटोनिम्स की लिस्ट याद कर सकते हो तो बहुत ही बढ़िया। इसके लिए कौन सी बुक लोगे इंग्लिश के लिए, नीतू मैम की बुक ले सकते हो आप, ठीक है, या एसपी बख्शी भी ले सकते हो। कंप्यूटर्स के लिए देखो, कंप्यूटर्स में से 7 से 8 क्वेश्चन आ जाते हैं, इंटू 4 करेंगे, इज्जत पता चलेगी। बट अगेन इसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं और हमारे पास टाइम कम है, तो मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगी जिसके अंदर हम बैठकर एनालिसिस करेंगे कि पिछले सालों में कौन से रेकरिंग वो रहे हैं। 32 मार्क्स का है ये, ठीक है ना। तो कौन से रेकरिंग रहे हैं, सबसे पहले तो MS वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्टकट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जहाँ पर भी शॉर्टकट्स मिले तो वो आपको याद रखने ज़रूरी हैं। बाकी जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है ना वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है, जो आपको करने हैं, और इस पे अलग से वीडियो आएगा। बट इसकी जो बुक है अरिहंत की बुक लेनी है आपने, जिसमें थ्योरी भी हो और MCQs भी हो, थ्योरी प्लस MCQs दोनों आप लोगे, ठीक है। उसके बाद अगर बुक्स में कुछ भी कंफ्यूजन है ना तो आप बुक्स वाली वीडियो देख सकते हो, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग, अब लॉजिकल रीजनिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो ये ना ऐसा टॉपिक है लॉजिकल, अगर आप पढ़कर गए हो तो आप क्वेश्चन निकाल पाओगे। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, नहीं, इसमें तो आता ही होता है अगर आपने ढंग से पढ़ा है। तो यहाँ पर नंबर रैंकिंग सीक्वेंस, ठीक है। उसके बाद अरेंजमेंट्स, पजल टेस्ट करना है, ठीक है ना, पजल टेस्ट। फिर उसके बाद आपका सीरीज हो गई, ठीक है, ब्लड रिलेशंस हो गए, कोडिंग डिकोडिंग हो गई, एनोलॉजी हो गई, सिलॉजिज्म्स आते हैं वो करना है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट आता है वो करना है, क्लॉक्स एंड कैलेंडर भी आता है। तो ना इन्होंने कुछ कुछ टॉपिक्स मतलब मेंशन नहीं किए हुए बट आते हैं, तो वो मैंने आपको टाइम टेबल वीडियो में सारे मेंशन कर दिए हैं इस बारी, ठीक है ना। तो ये जो रेड में है ना, इसके लिए या तो आप अरिहंत की बुक लोगे, ठीक है ना, या फिर आप RS अग्रवाल की बुक ले सकते हो, ठीक है ना। अरिहंत की बुक ले सकते हो, सिजवानी की बुक आती है सिलजवानी करके, वो ले सकते हो, या RS अग्रवाल। अरिहंत के अंदर क्लॉक्स एंड कैलेंडर कवर किया हुआ है। बाकी जो टॉपिक्स हैं, आर्ग्यूमेंट्स, इफेक्ट्स, अजम्पशन, कंक्लूजन, इन्फ्रेंस, सिलॉजिज्म्स, इवन सिलॉजिज्म्स भी जो हैं ये सारे आपने MK पांडे में से करने हैं, ठीक है ना।
और जो एक और टॉपिक आपने करना है वो है एनालॉजी, ठीक है ना, ये भी आर एस अग्रवाल या अरिहंत में से करोगे। जो जहाँ से अब करने को बोला है वो वहाँ से करोगे। प्लीज़ यार, ये कंजूसी जो आप करते हो ना कि बुक नहीं लेते हैं, सस्ते में प्रिपरेशन कर लेते हैं, जब ड्रॉप ईयर आता है तो कम से कम फीस तो भरोगे ही ना, आने जाने का खर्चा, जो टाइम आपका गया वो। तो प्लीज़ बुक्स खरीदो, ठीक है। जो आप ढूंढने लग जाते हो ना, पीडीएफ मिल जाए, फ्री में प्रिपरेशन हो जाए, आपको बुक चाहिए, आपको हार्ड कॉपी चाहिए, उसमें मार्किंग होती है, बड़ा चीज़ें आपको पता चलता है। तो प्लीज़ बेयर मिनिमम जो बुक्स बता रही हूँ, एक आप 2 यहाँ पे लेनी है, एक यहाँ पे, 3 4, ठीक है, 5 5 बुक्स हुई हैं अभी, विच इज़ बेयर मिनिमम। एक मैथ्स की हो जाएगी 6, तो इतनी बुक्स तो लेनी पड़ेगी। प्लीज़ बुक्स से मत भागो, ठीक है ना, कि एक बुक मिल जाए, एक बुक नहीं है भाई, अलग अलग लेनी पड़ेंगी। मैथ्स के लिए अगेन क्लॉक्स एंड कैलेंडर हम लॉजिकल में कवर कराए हैं। 30 डेज वंडर बाय एसचंद लेनी है। 30 डेज वंडर बाय एसचंद में कुछ टॉपिक्स हैं जो नहीं हैं, वो आप स्किप कर सकते हो या फिर ऑनलाइन कर सकते हो, बट बाकी सारे टॉपिक्स इसी बुक में से करने हैं। प्लीज़ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय आर एस अग्रवाल मत सॉल्व करना, ठीक है। अगर आप चाह रहे हो कि क्लासेस हो मैथ्स की तो कमेंट में कमेंट कर देना। कुछ कुछ क्लासेस कुछ कुछ टॉपिक की हो रखी हैं, तो वो तो मैं डालने की कोशिश करूंगी कि वो डलवा दूं, एटलीस्ट वो टॉपिक्स आप कर लो। 30 डेज वंडर बाय एसचंद में से आपको करना है, ठीक है ना। अब व्हेन इज़ द राइट टाइम टू बिगिन? देखो यार, अभी तो 2.5 मंथ्स रह गए हैं, तो अभी स्टार्ट कर दोगे तो येस यू कैन प्रिपेयर। ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं प्रिपेयर कर सकते, जी जान लगाओगे, न्यू ईयर क्रिसमस सब भूल जाओ, ठीक है ना। अपनी ज़िंदगी में सेंटा बनो बाय गिफ्टिंग योर सेल्फ एडमिशन इन अ गुड लॉ स्कूल। सिलेबस चेंज बेयर मिनिमम थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे होने का रहता है। व्हेन इज़ द एग्ज़ाम? मार्च के अंदर एग्ज़ाम है, मार्च 2026। एग्जैक्ट डेट हमें नहीं पता है अभी। अब हम टाइम टेबल पे आएंगे और इसको हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, बिकॉज यहीं पे अगर आप इसको एग्जीक्यूट कर जाते हो ना टाइम टेबल को, 99.9% चांसेस है एडमिशन हो जाएगी। अब हमने यहाँ पे ना करंट अफेयर्स नहीं डिस्कस करें, वो बहुत ज़रूरी हैं। करंट अफेयर्स जो हैं वो आपको ड्यूरेशन मैंने बिल्कुल एनालिसिस कर लिए। 10 to 13 क्वेश्चंस है, 15 बोल दिया था ना मैंने पिछली बार, गलत है। 10 to 13 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स में से एक्सपेक्टेड है अगर हम पीवाई क्यूज को एनालाइज करें। ड्यूरेशन मतलब 40 मार्क्स की आपकी करंट अफेयर्स है ड्यूरेशन, ठीक है। जून से लेकर जून 2025 से लेकर के फेब्रवरी मार्च 2026 तक आपको करंट अफेयर्स कवर करने हैं, ठीक है ना। अब आपका बैकलॉग होगा कि जी हमने तो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए था। अब बैकलॉग के लिए, जो करंट अफेयर्स के लिए, आप loggery.in के वीडियो लेक्चर्स का बंडल ले लो, ठीक है ना। बंडल आपको जून टू दिसंबर का बंडल मिल रहा है ₹1500 में। अब कहोगे 1500 बट यहाँ पर आपका जो डेली न्यूज़पेपर आपने पढ़ना चाहिए था, आपने नहीं पढ़ा है, उसकी सारी नॉलेज भरपूर आपको यहाँ पे मिलेगी। बेस्ट पार्ट इज आपको नोट्स मिलेंगे, ठीक है ना। आपको मैं नोट्स लिखवाऊंगी, आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, आपको याद हो जाएगी। करंट अफेयर से आप फ्री हो जाओगे, ठीक है ना। आपका काम है सिर्फ रिवीजन करना, वो भी मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है, क्या करना है, उस पर पूरी प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल करवाएगी। तो ये लो और अपना करंट अफेयर से फ्री हो जाओ। अगर आपको फ्री के अंदर प्रिपरेशन करनी है तो आप एजुगिरी यूट्यूब चैनल की क्लासेस फॉलो कर सकते हो, बट इस टाइम पे बैकलॉग के लिए एक एक क्लास देखना रेकमेंड नहीं करूंगी मैं आपको। आप जनवरी फरवरी यूट्यूब का फॉलो कर सकते हो, बट मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि टाइम सेव करो। loggery.in की वीडियो 6 to 8 आवर्स की वीडियो होती है 1 महीने की, और कहाँ आप हर रोज़ 1 घंटा 30 मिनट वाली वीडियो देखोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट होगा, तो वोंट रेकमेंड, ठीक है ना। तो loggery.in की वीडियोज़ आप ले सकते हो, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। प्लीज़ किसी और चीज़ के लिए मत जाओ, ठीक है ना, क्योंकि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। अभी टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है। जो बुक्स मैंने बोली हैं और जो चीज़ें मैंने बोली हैं एग्जैक्ट वही खरीदो, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। अब हमारे आज से ही 15 से ही पढ़ना स्टार्ट कर देना, हमारे पास टाइम नहीं है वेस्ट करने को, ठीक है। और आपने हर 10 डेज में एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते रहना है। कुछ नहीं भी आता है फिर भी कोशिश करनी है कि इमेजिन करो मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हूँ और अब मेरे को ये दे दिया, मुझे सॉल्व करना है। जितनी अकल है उतनी लगा दो, बहुत फ़ायदा देती है ये चीज़, ठीक है। अक्टूबर करंट अफेयर्स 5-5 दिन के टारगेट्स हैं, बड़े आराम से 5 दिन में अक्टूबर के करंट अफेयर्स या करंट अफेयर्स एक महीने के हो जाएंगे वीडियो लेक्चर से। loggery.in के वीडियो लेक्चर्स लेने हैं। यहाँ पर सीरीज कोडिंग डिकोडिंग में कलर कोड करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। सीरीज कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन साइंस, एनालॉजी, असर्शन रीजन, नंबर रैंकिंग। असर्शन रीजन ऑनलाइन आपने देख लेना है कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, बस इतना 1 घंटे में हो जाएगा। पजल टेस्ट जो है वो थोड़ा हैवी टॉपिक है, इसलिए मैंने आपको ज़्यादा दिन दिए हैं, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स, कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है, ये सारा लॉजिकल और क्रिटिकल चल रहा है। सिलॉजिज्म्स, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, तो ये सारा हमारा लॉजिकल हमने बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कहा ना 13 to 14
क्वेश्चंस हमारे लॉजिकल में से एक्सपेक्टेड हैं, और ये ऐसा टॉपिक्स है अगर हमने कर लिया हम इसके क्वेश्चन पक्का अटेम्प्ट करके आएंगे, तो इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसीलिए मैंने इसको पहले आपका कवर करवा दिया। फिर आ गया इंग्लिश, प्रेपोजिशंस एंड टेंसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंप्यूटर्स MS वर्ड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप इसके MCQ प्लस थ्योरी दोनों पढ़ोगे और शॉर्टकट जहाँ जहाँ मिलेंगे वो करोगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 3 से 4 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं, MCQs करने हैं स्टैटिक GK के, जैसे बोला। हमारी करंट अफेयर्स चल रही है, ठीक है, करंट अफेयर्स को हम 5-5 दिन में कर देंगे। एंड फिर हमने प्रॉफिट एंड लॉस, मेंसुरेशन, नंबर्स एंड सिंप्लीफिकेशन, रेशियो प्रोपोर्शन, CI, SI, CI, ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लाइन है। बाकी सारा हम कर रहे हैं, फिर जो हमारे हिस्ट्री MCQs आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी सारा जो हम कर रहे हैं अब वो ये है कि हाँ करना है, ठीक है ना, ये भी आ सकता है, हम छोड़ के थोड़ी ना जाएंगे, बट हमने सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए अपने जनवरी दिसंबर में हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑलमोस्ट कवर कर गए हैं, ठीक है ना, ये यहाँ तक फरवरी तक। अब क्या हुआ, हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ कुछ नॉन इंपॉर्टेंट भी कर लिए, भाई करने तो है ही है टॉपिक्स, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन तो है नहीं, रिस्क हम ले नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, 15 फरवरी के बाद, जैसे ही 15 फरवरी हिट होगी, हम क्या करेंगे, हम अपना टाइम टेबल चेंज कर लेंगे। अभी तक हमारा टाइम टेबल कैसे चलेगा, आपको इतने सारे सब्जेक्ट में हम कैसे पढ़ने हैं, ठीक है। और ये वाली वीडियो का जो PDF है ना, मॉक टेस्ट वालों को इस वीडियो का वो मैं PDF दे दूंगी, सो दैट आप प्रिंट आउट निकाल सको, ठीक है, ऑफ द टाइम टेबल का मैं PDF शेयर कर दूंगी। अब यहाँ पर क्या करना है, स्लॉट्स बनाने हैं आपको। स्लॉट्स कैसे बनाने हैं, एक आपका करंट अफेयर्स का परमानेंट स्लॉट चलेगा ही चलेगा, ठीक है ना, करंट अफेयर्स का परमानेंट स्लॉट चल रहा है, ठीक है, उसके अंदर 2 से 3 घंटे देने। करंट अफेयर्स कैसे पढ़ने, 30 मिनट्स वीडियो देखा, ठीक है ना, नोट्स बनाए 30 मिनट्स, और नोट्स को रिवाइज किया, फिर 30 मिनट्स वीडियो देखा, फिर 30 मिनट्स नोट्स को रिवाइज किया, ठीक है ना। दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू। ये 2 घंटे का टाइम टेबल हो गया, और 1 आवर में आप लास्ट पिछली जो आपने पढ़ी है करंट अफेयर्स उसको रिवाइज करोगे। ये हो गया 3 घंटे करंट अफेयर्स को दिए। उसके बाद नेक्स्ट स्लॉट आ गया, नेक्स्ट स्लॉट में ये नेक्स्ट सेकेंड स्लॉट का टारगेट है, और ये थर्ड स्लॉट के टारगेट्स हैं, ठीक है ना। अब जितने जितने घंटे दो, जब तक कंप्लीट नहीं होता, 4 घंटे दो, 4 घंटे दो, 3 घंटे दो, ये मुझे कंप्लीट चाहिए टारगेट्स। और अगर आपके टारगेट्स पहले कंप्लीट हो गए, तो जो उस स्लॉट के अंदर आपके टारगेट है, मान लो आपने प्रेपोजिशन टेंसेस पढ़ लिए 3 दिन में, खत्म हो गए, ठीक है ना। सीरीज का पूरा खत्म करके अगले का पकड़ लो, ठीक है ना। जितनी जल्दी मेरा सिलेबस खत्म होगा उतना जल्दी मेरे को लिए बहुत फ़ायदा है, ठीक है। 10 डेज में मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। अगर मैंने नहीं लिखा इसका मतलब ये नहीं कि भूल जाओगे, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। अब क्या करोगे, 15 फेब के बाद आप रुकोगे और आप देखोगे कि मेरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो हो गए, मैंने बता दिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अब रिविजन स्टार्ट कर दोगे, ठीक है ना। जो जो पढ़ा है उसको रिवाइज करना स्टार्ट कर दोगे। ये एक 3 से 4 घंटे का स्लॉट होगा, ठीक है ना। अटेम्प्ट करोगे मॉक टेस्ट, अगर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने का दिन है, 2 दिन में एक मॉक टेस्ट दोबारा स्टार्ट, 3 दिन में एक, कुछ भी ऐसा सा, ठीक है, वो स्टार्ट करोगे। मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने का दिन है, एनालाइज करने का दिन है, वो करोगे, ठीक है ना। 2 दिन वीक में ये चलेगा, ठीक है, 2 या 3 दिन, ठीक है। नहीं तो ये वाला टाइम और बचा हुआ टॉपिक्स जो हैं वो आप पढ़ोगे फिर रेस्ट ऑफ द डे। इससे क्या होगा, रिविजन हो रही है, पक्का कॉन्फिडेंस हो रहा है कि यार क्या कितना, सोचो, इमेजिन करो, सिट विद दैट वाइब्रेशन दैट योर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर डन, ठीक है ना। अब तुम उसको रिवाइज कर रहे हो, मॉक टेस्ट तुम दे रहे हो, ठीक है, और बचे हुए टॉपिक्स भी तुम्हारे हो रहे हैं। क्या वाइब्रेशन होगी कि हाँ ठीक है यार, और अभी तुम्हारे एग्जाम की डेट नहीं आई है, तो हमें पता चल जाए कब तक आ जाएगी, बट हाँ हमें 10 दिन तो मिल ही जाते हैं मार्च के भी, ठीक है। अब हमारे बचे हुए टॉपिक्स कौन से, मैथ्स के ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हैं, ठीक है। कंप्यूटर्स के मैं आपको कह रही हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, और इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ठीक है। ये टॉपिक्स, बचे हुए टॉपिक्स जो हैं वो आप करते रहोगे, जितने जितने कवर हो जाएंगे उतना बढ़िया है। तो इससे क्या होगा, हमारी एक ग्रिप रहेगी, कि पकड़ रहेगी, जब मर्जी पेपर हो जाए मेरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो रखे हैं, ठीक है। सो दिस इज द शेड्यूल दैट यू नीड टू फॉलो। प्लीज डोंट मेक एनी चेंजेस टू दिस शेड्यूल, फॉलो इट एज इट इज। मैं पहले बोल देती थी ना अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लो, नहीं, इस बारी मैंने हर टॉपिक सोच समझ के डाला है,
हमें जिस दिन भी डेट आ गई ना मार्च की, हमें डर नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो चुके हैं। जिस दिन डेट आ गई हमने सब कुछ छाड़ कर अपने रिविजन को फुल फ्लेजेड हो जाना है। हम पक्के टॉपिक्स को और पक्के करते रहेंगे, ठीक है। कौन कौन प्रॉमिस कर रहा है कि वो ये स्केड्यूल को फॉलो करेंगे, ठीक है। एंड प्लीज़ ज्वाइन अवर मॉक टेस्ट गाइस, प्लीज़। मेरे को ना इस बार बच्चे मिले जिन्होंने मॉक टेस्ट, मतलब वो कहते हैं हाँ हाँ हम आपको फॉलो कर रहे थे, बट हमने अपने इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट ही सॉल्व करे, जिसके अंदर हमें लगा हाँ ठीक है मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, बट हमें बाद में पता चला कि वो मॉक टेस्ट बड़े ख़राब थे और जो सोर्सेज उन्होंने बताए थे वो और भी ख़राब थे, जिसकी वजह से हमारा पेपर क्लियर नहीं हुआ। गाइस, आपका एक टेस्ट हो जाएगा कि जो आप पढ़ रहे हो वो सही है या नहीं, क्योंकि हम ऑफिशियल पेपर के साथ मैच करने की बहुत कोशिश करते हैं। एंड ऑल्सो तो मॉक टेस्ट में इन्वेस्ट करो, करंट अफेयर्स में इन्वेस्ट करो, एंड यहाँ पर ना स्टैटिक के 2 टॉपिक्स और ऐड कर लो जो आपने करने हैं। साइंस एंड टेक के एमसीक्यूज करने हैं और अवार्ड्स के, ठीक है ना। ये आपके 2 2025 में नहीं आए, बट इनके टॉपिक्स ना 2023 और 2024 में बहुत रेपिटेटिव थे, तो हमें ये कर कर जाने हैं, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको पढ़ा देती हूँ दोबारा से जो लोगों के रिव्यूज़ हैं। मैम थैंक यू सो वेरी मच फॉर एवरीथिंग। पेपर वॉज एग्जैक्टली एज पर योर बुक रिकमेंडेशंस। बुक रिकमेंडेशन प्लीज़ कंजूसी मत करो, फॉर गॉड सेक। कमाल हो यार, तुम तो ग्रेजुएट्स हो, कुछ भी करो, चाहे जोमेटो की डिलीवरीज करो, अभी नहीं मतलब बाद में करके अपने पैसे पूरे कर लेना, बट प्लीज़ बुक्स खरीद लो। मॉक्स, क्वेश्चन फ्रॉम मॉक्स फॉर रियल, द लेवल ऑफ पेपर वॉज ईजी टू मॉडरेट, विल नॉट से एनीथिंग। मतलब वो कह रहे हैं कि हाँ अभी फिंगर्स क्रॉस्ड है, पेपर देकर आया और रिव्यू दे रहा है। आई विल नेवर फॉरगेट दिस जर्नी, करंटली टायर्ड मैम, टुमारो अगेन एग्जाम ऑफ CUT विल श्योरली। एग्जाम वॉज गुड, थैंक्स फॉर योर मॉक टेस्ट विद करंट अफेयर्स एंड मोटिवेशन मैम। करंट अफेयर्स अप्रूव्ड है, मॉक टेस्ट अप्रूव्ड है, ये सारे रिव्यूज़ हैं। करंट अफेयर्स एक्सट्रीमली हेल्पफुल मैम, आपके करंट अफेयर्स पूरे आए, आपका एकदम परफेक्ट था, बट अदर सेक्शन थोड़ा टफ लगा। अब अदर सेक्शन में भी आप प्लीज़ फॉलो करो बुक रिकमेंडेशंस, इधर उधर से मत कंजूसी करो कि कोई हमने कोई PDF ले लिया किसी भी चीज़ का, कोई कह रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहे, नहीं भाई, इन टोटो कंप्लीटली आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा और अभी भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। ये देखो सारे दी, जस्ट थैंक यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। CUT PG एग्जाम वॉज रियली गुड जस्ट बिकॉज ऑफ योर गाइडेंस। CA, करंट अफेयर्स MCQs, करंट अफेयर्स वीडियोस, मॉक्स, कंप्यूटर MCQs, ऑल आर अप्रूव्ड। पिछली बार बच्चों ने कंप्यूटर MCQs नहीं किए थे, उनको एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट के साथ बड़ा कुछ एक्स्ट्रा मिलता है। मैं अभी प्रॉमिस नहीं कर सकती मॉक टेस्ट के साथ, अभी मैं क्या प्रॉमिस कर रही हूँ कि भैया आपको 10 बॉक्स मिलेंगे, ठीक है, जिसमें 2 अटेम्प्ट मिलेंगे जो कि अपडेटेड होंगे, करंट अफेयर्स भी अपडेटेड होंगे, ठीक है। इनर सर्कल कॉल मिलेंगी, Q&A सेशंस होंगे, ठीक है ना। मतलब ये भी मैं कोई चार्ज नहीं करूँगी, ट्राई करूँगी कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम ले सकूँ। उसके बाद MCQs, मंथली MCQs फ्रॉम जून टिल मार्च मिलेंगे। उसके बाद भी बच्चों को दिक्कतें आती हैं तो हम बहुत चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो आपकी किस्मत है इस वाले बैच को क्या मिलता है, बट येस आपकी पूरी हेल्प करी जाती है। ये रिव्यूज़ जो हैं इनको पढ़ो, ठीक है, एंड इन्वेस्ट इन द मॉक टेस्ट्स, ठीक है। 2000 रुपये यार, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। ओनली एंड ओनली ₹2000, सुपर अफोर्डेबल। जो चीज़ आपको मिल रही है वो कहीं नहीं मिलती है, गाइडेंस मिलती है। इंस्टा पे बच्चे कनेक्ट हो जाते हैं, मेरे से पूछते रहते हैं कि हाँ ये दिक्कत है, और क्योंकि आपने मेरे मॉक टेस्ट लिए होते हैं मुझे पता होता है कि मैंने क्या डाला है। मैं जाकर देख सकती हूँ कि हाँ इस बच्चे की इस मॉक टेस्ट में इतना स्कोर आ रहा है, मतलब इसका ये दिक्कत है। या मैं बता सकती हूँ कि भाई ज़्यादा कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत नहीं, ये वाला ईजी मॉक टेस्ट था, ज़्यादा दुख होने की ज़रूरत नहीं, ये थोड़ा डिफिकल्ट था, बट ये टॉपिक्स कर लो, तो वो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। एंड करंट अफेयर्स लेक्चर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 40 मार्क्स का अगर आपका एक सब्जेक्ट बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो सकता है वो है करंट अफेयर्स, एंड आप उसको 5 मिनट में क्या 3 से 4 मिनट में सॉल्व कर सकते हो अगर आपने अच्छे से किया हुआ है। और MCQ प्रैक्टिस भी अगर आप करते हो, जो कि मॉक टेस्ट के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है आपको। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर द मॉक टेस्ट एंड फॉर द बंडल CA का, ले लो अभी एंड प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। और मॉक टेस्ट के साथ आपको मैं टाइम टेबल का ये जो PDF है वो भी दे देती हूँ, प्रिंट आउट निकाल के अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दो। कौन कौन प्रॉमिस कर रहा है कि येस वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्टडिंग, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ। डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना इज सुपर इंपॉर्टेंट, बिकॉज बहुत सारी वीडियोस यहाँ पे आने वाली हैं। एंड व्हाट्सएप
ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करो, वहाँ पर आपको बहुत सारे अपडेट मिलते हैं। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, मतलब इनमें से एटलीस्ट एक नहीं तो दो तो ज्वाइन करके रखो, बिकॉज अपडेट्स बहुत मिलते हैं कि ये वीडियो डल गया है, ये इन्फॉर्मेशन आ गया है, अब ये वीडियो का रिक्वायरमेंट है, अब बच्चों को ये पता होना चाहिए, उस हिसाब से वीडियोस डलती हैं ऑन यूट्यूब। तो क्या करना है आपको, यूट्यूब अच्छे से फॉलो करना है, ठीक है, जो गाइडेंस मिल रही है यूट्यूब पे। मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, मॉक टेस्ट के Q&A सेशंस अटेंड करने हैं। नंबर 3, करंट अफेयर्स के वीडियो लेक्चर्स लगाने हैं, ठीक है, ये करना है। और जो बुक रिकमेंडेशंस मैंने बोली हैं उनको फॉलो करना है, शेड्यूल को फॉलो करना है। कोई भी डाउट है आप इंस्टाग्राम पे मुझे DM कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, ठीक है ना। सो प्लीज़ 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 डोंट गिव अप ऑन दिस एग्जाम। दिल्ली यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आर गुड। DU इतना अफोर्डेबल है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं पर DU में प्लेसमेंट ऑन कैंपस तो नहीं हो रहा, ऑफ कैंपस तो नाम चल रहा है ना भाई, तो इंटर्नशिप वगैरह करके कर सकते हो ना, मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है ना। इंटर्नशिप करोगे, अपना प्रॉपर एक्सपीरियंस लोगे तो बहुत बहुत फ़ायदेमंद है दिल्ली यूनिवर्सिटी अभी, ठीक है ना। सो यू हैव टू एम फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।